बात करेंगे तिरुपति प्रसादम में मिलावट विवाद के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। लोगों में दूसरे मंदिरों के प्रसाद को लेकर भी ये डर सता रहा है कि आखिर जो प्रसाद का वितरण होता है वो मिलावटी तो नहीं है। उज्जैन महाकाल मंदिर से रियलिटी चेक देखिए। भगवान महाकाल को लगने वाला लड्डू भोग प्रसाद जो आरती भोग प्रसाद के नाम से हमारे यहाँ से तैयार किया जाता है, उसकी शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं और इसकी मॉनिटरिंग हमारे महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक महोदय और स्वयं कलेक्टर अध्यक्ष महोदय आकस्मिक निरीक्षण करके भी देखते हैं और हम लोगों के माध्यम से भी जानकारी एकत्रित करते हैं। यदि कोई कमी रहती है तो उसे हम लोग तत्काल दुरुस्त कर लेते हैं। और वास्तव में जो हमारे बनाने की प्रक्रिया है लड्डू प्रसाद को, उसकी क्वालिटी की जो बात आप कर रहे हैं, गुणवत्ता की जो बात कर रहे हैं, वह जिला की जो हमारी टीम है मध्य प्रदेश शासन की, खाद्य विभाग की, वो रॉ मटेरियल की हमारी पुष्टि करता है कि बनाने योग्य है कि अनुपयुक्त है कि उपयुक्त है। यदि वह सैंपल हमारा उपयुक्त होता है तभी हम उसको लड्डू प्रसाद में उपयोग करते हैं। और इसके लिए जिला के जो हमारे खाद्य अधिकारी हैं वो निरंतर आते रहते हैं और हम लोग उनके अनुपस्थिति में यदि वो नहीं भी आ पाते हैं किसी कारण से तो हम सैंपल भर करके रख लेते हैं और उसका भी परीक्षण करवाते हैं। सभी चीज़ जब हमें अप्रूव्ड मिलती है तब उसके बाद ही हम इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारी क्वालिटी में आज लगभग 22 वर्ष हो गए, कभी क्वालिटी में हम लोगों ने कोई समझौता नहीं किया, इसकी गुणवत्ता में कभी हमें कोई शिकायत नहीं आई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनेकों बार हमने इसके प्रसाद की पैकिंग जो होने के बाद भी लैब में भेजा है और आज तक कभी हमारा नकारात्मक जो है लैब की रिपोर्ट नहीं आई है। और इसीलिए हमें राष्ट्रीय स्तर का सेफ भोग प्रसाद और 5 स्टार रेटिंग का अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसके लिए अन्य हमारे समिति को अन्य भी बहुत सारे उपलब्धियां हैं, जिसमें स्कॉच अवार्ड है और बहुत सारी मतलब गतिविधियों के अंतर्गत इसका जो निर्माण है वो बहुत ही सुचारू ढंग से किया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल और बीफ मिले होने के आरोप लगने के बाद देश भर के बड़े मंदिरों के प्रसाद पर चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लड्डू प्रसाद यूनिट में। दरअसल महाकालेश्वर मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर चिंतामण गणेश मंदिर क्षेत्र में यह यूनिट मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर का लड्डू प्रसाद बन रहा है। प्रतिदिन यहाँ पर 25 से 30 क्विंटल लड्डू प्रसाद बनता है। यह आम दिनों में ऐसी व्यवस्था रहती है। इसके अलावा जब यहाँ पर कोई पर्व या तीज त्यौहार रहता है तो इसकी मात्रा दोगुनी हो जाती है, अर्थात 50 से 75 क्विंटल तक यहाँ पर लड्डू प्रसाद का निर्माण होता है। चूँकि यहाँ पर गुणवत्ता की बात करें तो मेरे साथ खुद यहाँ पर जो लड्डू यूनिट में है, सर किस प्रकार से यहाँ पर जो प्रसाद बन रहा है इसकी क्या गुणवत्ता का आप ध्यान रखते हैं और किस प्रकार से इसकी प्रोसेस रहती है? जय महाकाल। जब यहाँ पे प्रसाद के लिए रॉ मटेरियल आता है तो खाद्य विभाग द्वारा उसको चेक कराया जाता है, उसके बाद में उसका उपयोग किया जाता है। हम लोग बेसन भी जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे दाल मंगाते हैं, उसे हमारी ही चक्की में उसे पीसा जाता है और उसके बाद उस बेसन को तैयार किया जाता है। शुद्धता के लिए सबसे मेन ज़रूरत बेसन की होती है, जिसमें दाल अगर रहेगी तो दाल को हम सामने देखते हैं और अच्छी दाल होने के बाद ही उसको उपयोग में लिया जाता है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे सरकारी जो घी की यहाँ पे उपयोगिता होती है, सांची घी की, जिसको लैब टेस्टिंग के बाद यहाँ पे उपयोग में लिया जाता है। लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट के साथ में सांची घी आता है और उसका उपयोग किया जाता है। इसमें काजू, इलायची और रवा, बेसन और शक्कर इत्यादि सामग्री डाली जाती है, किशमिश वगैरह, और उससे पूरा लड्डू बनता है। हमारे यहाँ पूरा हाइजेनिक काम होता है, पूरी तरीके से हैंड वॉश करके हमारे कर्मचारी बैठते हैं कैप वगैरह लगा के, ताकि किसी प्रकार की अशुद्धता यहाँ पर ना हो सके। शुद्धता को लेकर आपका जो पैकेट है इस पर भी किसी प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, वो क्या निर्देश हैं कि कितना इसकी क्वालिटी का जो पीछे की तरफ जो प्रमाण है ये क्या है? ये हमारा सेफ भोग अवार्ड है जो गवर्नमेंट की ओर से दिया गया है। ये सेफ भोग अवार्ड दर्शाता है कि हमारा लड्डू बिल्कुल शुद्धता से बना हुआ है। इसके साथ में हमें हाइजेनिक के लिए 5 स्टार रेटिंग भी मिला है। वो अवार्ड भी महाकाल मंदिर समिति को मिला हुआ है लड्डू यूनिट के लिए।
यहाँ पर कितना लड्डू प्रतिदिन बन जाता है और फिर जब बनने के बाद ये कहाँ कहाँ पर बिक्री के लिए पहुँचता है? यहाँ वर्तमान में अभी 25 से 30 कुंटल लड्डू प्रसाद बन रहा है, जो यहाँ से सीधा महाकालेश्वर मंदिर सप्लाई शाखा जाता है, वहाँ से काउंटरों पर पहुँच के वितरित होता है। आप देख सकते हैं कि उज्जैन का जो विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है उसका जो लड्डू प्रसाद है इस यूनिट में तैयार होता है। यहाँ से बनने के बाद महाकालेश्वर मंदिर के जितने प्रसाद काउंटर है वहाँ पर बिक्री के लिए रखा जाता है और करीब 25 से 30 क्विंटल लड्डू प्रसाद प्रतिदिन भक्त यह खरीदते हैं। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया। तिरुपति के प्रसादम में मिलावट पर तरह तरह की चर्चाएं हैं। इधर लखनऊ में मंदिरों में चढ़ाए जाने वाला प्रसाद कितना शुद्ध है, इसको लेकर इंडिया न्यूज ने हनुमान सेतु मंदिर के प्रसाद पर रियलिटी चेक किया है। आखिर हनुमान सेतु मंदिर के प्रसाद को तैयार करने में शुद्धता का कितना ख्याल रखा जाता है, इस पर लखनऊ से हमारे संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट देखिए। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद को लेकर जिस तरीके से लगातार विवाद हुआ है, उस विवाद के बाद पूरे देश भर के जो आस्था है उस पर कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर लोग उठाने लगे हैं। हालांकि जो प्रसाद को लेकर जो चर्चाएं हैं, अलग अलग तरीके की चर्चाएं जरूर है लोगों के मन में, लेकिन ये प्रसाद को लेकर लखनऊ में आखिर किस तरीके से प्रसाद तैयार होता है। हम इस वक्त लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर मौजूद है और यहाँ पर एक बड़ी प्रसाद की दुकान है और यहाँ पर लाइन से अगर देखें 3 दुकानें यहाँ पर ही और यहाँ पर अभी भी प्रसाद का निर्माण कर रही, प्रसाद बनाया जा रहा है। ये कारीगर हैं जो प्रसाद को बना रहे हैं। लड्डू अभी तैयार किए जा रहे हैं, बेसन के लड्डू, जिसे प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित किया जाए, चढ़ाया जाता है, भगवान का भोग लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद वो तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग जो मिठाई जो भगवान को भोग लगाई जाती है वो सारी मिठाई यहाँ पर नजर आ रही है। और अगर हम बात करें तो ये अभी फिलहाल बेसन के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। बेसन के लड्डू को बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, कारीगर बैठे हुए। यहाँ पर ये घी नज़र आ रहा है, इस पे घी पे जो नाम लिखा हुआ है श्याम देशी घी, ये घी का ब्रांड है। इस घी का संभवतः इस्तेमाल होता। ये बताइए अभी क्या क्या चीज़ें हैं इस लड्डू के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें बेसन रहता है, देसी घी रहता है और चीनी रहती है खिला। इस देसी घी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं यही वाला इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ यही वाला। तो ये कहाँ से लाते हैं ये चुन्नी लाल चौराहे से आता है। ये क्या इसमें भरोसा है ये अच्छा घी है? जी यही चलता है यहाँ पे, अच्छा घी है। तिरुपति बालाजी में जो वहाँ पे जो मिठाई जो प्रसाद जो इस्तेमाल हो रहा था उसमें चर्बी, जानवर की चर्बी का बताया जा रहा है, उसको लेकर विवाद हुआ है। क्या लगता है कि आपको कितना भरोसा है ये घी है वो शुद्ध होगा पूरी तरह से? नहीं तो शुद्ध है एकदम बिल्कुल। 82 साल से यही चल रहा है, 82 साल पुरानी दुकान है हमारी। 82 साल से यही चल रहा है और यही आता है, मार्केट से लेते हैं हम यहाँ, ये इसको चौक से। बाकी का जो इस्तेमाल होता है प्रसाद में चीज़ें हैं, बेसन है, ये कहाँ से लाते हैं बाकी का सामान? ये बेसन भी वहीं से आता है, ये डालीगंज से आता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? बस सिर्फ बेसन और यही चीनी, बूरा चीनी और देसी घी, यही श्याम का। शुद्ध रहे इसके लिए कैसे पता चलता है कि चीज़ें बिल्कुल शुद्ध हैं? अब इसके लिए हम लोग शुद्ध मंगवाते हैं अपने आप एकदम देख के, और जैसे वो लोग देते हैं, जैसे ये टीन आया है, अब ये पैक आता है तो इसमें कोई वो है ही नहीं। फिलहाल शिकायत नहीं हुई है? कभी शिकायत कोई नहीं आया आज तक। जो विवाद छिड़ा है वहाँ पर तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद को लेकर, उसको लेकर क्या लगता है कि अब इसका कुछ असर है या अब कैसे, क्योंकि अब शक होने लगा है लोगों को प्रसाद को लेकर, ये कि जो बनता है उसमें कैसे, उसको कैसे लोगों का शक को दूर करेंगे? अब उसके बारे में शक तो हो ही रहा है। अब इसके बारे में दूर करने के लिए अब जो भी जैसे बने वैसे देखा जाएगा। निश्चित तौर पर अभी फिलहाल यहाँ पर लड्डू तैयार हो रहे हैं। अब हम आपके लेके चलते हैं, यहाँ पर भी एक पड़ोस में ही दूसरी प्रसाद की दुकान है और यहाँ पर भी फिलहाल यहाँ पे बेसन के लड्डू हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं। कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने को तैयार हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो प्रसाद के लिए जो मिठाइयाँ हैं वो भी यहाँ लगी हुई, गुलाब के फूल भी हैं। दुकानदार हैं मौजूद हैं। सर ये प्रसाद के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि जिस तरीके से तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद हुआ है, कैसे परखेंगे लोग कि ये पूरी तरीके से शुद्ध होगा? देखिए तिरुपति बालाजी में जो हुआ वो मानवता के खिलाफ एकदम, ये एकदम हिंदू धर्म के खिलाफ है और इससे लोग की भावनाएं आहत हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हर आदमी की आस्था जुड़ी हुई है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो देश का सबसे बड़ा ट्रस्ट है, सबसे ज़्यादा धन वहाँ पर आता है और सबसे ज़्यादा मात्रा में भक्त वहाँ जाते हैं। लोगों को दर्शन करने के लिए टाइम लगता है, वहाँ VIP कल्चर भी बहुत ज़्यादा है फॉलोअर। उसके बावजूद अगर ऐसी घटना वहाँ से निकल कर आती है तो पूरे समाज को आहत करती है, उनके भावनाओं को ठेस पहुँचता है। लेकिन लखनऊ के अगर हनुमान सेतु मंदिर की बात करें, ये भी बड़ा फेमस मंदिर है, बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। इसके प्रसाद को लेकर, क्योंकि आप इसकी बिक्री करते हैं,
कैसे लोगों को बताएंगे कि अगर आप दिखाना चाहें किस तरीके से जो प्रसाद तैयार होता है? देखिए यहाँ पर तो हमारा ये प्रतिष्ठान जो है जब से मंदिर है 1967 से तब से है, और ईश्वर की कृपा है कि हर 3 महीने पर यहाँ फूड इंस्पेक्टर के यहाँ से खाद्य विभाग से आते हैं, हर 3 महीने पर जांच होती है। और हमारा सौभाग्य रहा कि पिछले साल मुख्यमंत्री के द्वारा फूड फेस्टिवल हुआ था, जहां भोग फेस्टिवल कहा गया जिसको, उसमें हमारे दुकान को एक प्रमाण पत्र मिला था जो हमको अभी तक नगर निगम के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। जो यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर हमारी थी मैडम थी, उनके द्वारा तो ये हमको प्रमाण मिला था। और ईश्वर की कृपा है कि हमेशा सारी चीज़ें शुद्ध बनाते हैं, क्योंकि हम बल्क में बनाने का काम नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि क्वालिटी दें अच्छी, ताकि लोग चाहेंगे कि दर्शकों को आप अगर दिखा सके, थोड़ा बता सके कैसे तैयार होता है, क्या बेसन लड्डू में बेसन है, देसी घी है, शक्कर है, और शक्कर जो होती है वो कच्चा नहीं होती, भूरा शक्कर होती है। तो इसका प्रिपरेशन भी 2-3 दिन का होता है, और इसको बनने के बाद ये महीने भर खराब भी होने लगा। ये बाहर ये लड्डू रखा हुआ है, थोड़ा सा बताइएगा किस तरीके से तैयार होता है, थोड़ा सा बताइएगा कैसे इस्तेमाल होता है, क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती है? नहीं, इसमें इस्तेमाल होने वाली मैंने बताया आपको, बेसन लड्डू है, बूंदी है, बेसन लड्डू है, बेसन है, घी है, वो उन्हीं के द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये है कि शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा है कि आज तक सारी चीज़ें वो मेंटेन है। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास गोदाम भी होगा, जगह होगी, जहाँ अगर आप चाहें तो दिखाना, जो घी रखा, जो वो साफ सफाई के साथ रखा गया, जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें आप साफ सफाई के साथ अगर आप दिखाना। नहीं, वो हम बिल्कुल आपको दिखा देंगे ऐसी ये बिल्कुल आप, ये रियलिटी चेक है हनुमान सेतु मंदिर का, जिसके ज़रिए हम आपको कोशिश करेंगे समझाने की, दिखाने की कि यहाँ पर साफ़ सफाई का पूरी तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग पूरी अलमारी में साफ तौर पे पूरे लड्डू है सजाए गए हैं। डिमांड के हिसाब से वहाँ पे ढक के भी रखा गया, यानी कि वो जो मिठाई है, जो खोया है, वो संभवतः उसको ढक के रखा गया, यानी कि साफ़ सफाई पूरी नज़र आ रही है। घी के डब्बे भी नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा जो बोरियाँ हैं उसमें भी सामान है पूरी तरीके से पैक है, यानी कि साफ़ सफाई का पूरी तौर पर यहाँ पर ख्याल रखा गया। निश्चित तौर पर कि जो लोगों की आस्था है भगवान के प्रति, और जो भगवान को भोग लगाने जो प्रसाद का इस्तेमाल होता है वो पूरी तरीके से शुद्ध हो, इसका भी पूरी तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि जो लोगों के आस्था के साथ जो छल हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो हनुमान सेतु मंदिर आ रहे हैं वो प्रसाद को लेकर उनके मन में अगर नहीं, मैं कोई तो सवाल है तो किस तरीके से दूर करेंगे? देखिए, हम किसी के मन का सवाल दूर करने की तो हमारी मतलब इतनी क्षमता नहीं है। लोगों के मन में जो, लेकिन हाँ, लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसके प्रति हम लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं कि आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं, उसी तरह हम लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी के द्वारा हमको दिया हुआ ये प्रसाद है, हमारा 3री पीढ़ी है आपकी सेवा में, तो हम चाहेंगे कि आप लोग विश्वास, जिस तरह आपका विश्वास रहा है, आपका प्रेम रहा है, वो बरकरार रहे, और हमारी कोशिश रहेगी आपको शुद्ध से शुद्ध, और ईश्वर के लिए जो प्रसाद जो भोग जाता है, जो चढ़ने के बाद अमृत बन जाता है कहते हैं, तो उसकी क्वालिटी और सारी चीज़ों को मेंटेन रखा जाए। तो निश्चित तौर पर कई दशकों पुरानी ये दुकानें हैं, और निश्चित तौर पर भगवान की भक्ति के साथ में शुद्धता का जो प्रसाद है वो लोगों को अर्पित करने का काम है वो किया जा रहा है। हालांकि जो सवाल है तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद को लेकर विवाद चल रहा है, उसको लेकर पूरी तरीके से दूर करने का काम है वो होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो जो भी चीज़ें अभी इंडिया न्यूज़ के कैमरे में कैद हुई हैं वो बताती हैं कि शुद्धता का ख्याल रखा जा रहा, साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा, और पूरी तरीके से जो भी चाहे लड्डू हो या उसके अलावा बाकी की जो चीज़ें तैयार की जा रही है यानी भगवान के भोग के लिए, वो पूरी तरीके से शुद्ध हो, इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। क्वालिटी पूरी तरीके से मेंटेन है, ताकि भगवान की आस्था को लेकर किसी प्रकार की कोर कसर है वो ना रहने पाए। राजेंद्र के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। बिहार के बक्सर में